नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन करेंगे। मेरे अंदर जो भी कमियां होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि श्रेणियों इतना और इतने के n वें पद के बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी दे रखा है और ये पूछ रहा है कि दोनों के समांतर श्रेणी के n वें पद कितने पे बराबर होंगे, कितने स्थानों पे बराबर होंगे। चलिए इनके स्थान के बारे में पता करते हैं कि वो कौन सा स्थान होगा जो इन दोनों पदों के लिए बराबर होगा। आ जाते हैं। पहला समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या पहली समांतर श्रेणी दे रखी है हमको क्या, 63, 65, हमको मालूम है 63 है और इसका सर्वांतर A2 में से A1 घटाएंगे, 65 में से 63 घटाऊंगा तो आएगा ये 2, है ना। हमको जो है कि n नहीं मालूम है, ना ही an मालूम है, तो क्या करेंगे ऐसे सवालों को। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं। nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी, a हमारा 63 है प्लस n-1, डी हमारा 2 है। ये 63 प्लस का यह हो जाएगा 2n माइनस का 2, इसको इधर लाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो 61 प्लस 2n, यह an की वैल्यू पहले समांतर श्रेणी का nवां पद है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इधर कर लेते हैं सवाल को हम लोग, है ना। दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10, 7 डॉट डॉट। तो प्रथम पद हमारा यहां से मालूम हो जा रहा है 3 है, डी हमारा मालूम है 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे nवां पद निकाल ले। यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3, n-1 इंटू डी 7, और ये 7 या 7, यह माइनस यह प्लस, तो -4 प्लस 7 सॉरी 7n और ये an, ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कह रखा है कि कौन सा nवें पद बराबर होंगे। अब इनके nवें पदों को हम लोग बराबर कर देते हैं, या कह दें समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकेंड को बराबर करने पर बराबर कर देते हैं। 61 प्लस 2n बराबर माइनस का 4 प्लस 7n, 61 है, चर पद को अलग करेंगे, अचर पद को अलग करेंगे, इनका पोजीशन इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएंगे 4, ये प्लस का 7n है, इधर जाएंगे तो माइनस का 2n, ये 65 बराबर 7 में से 2 जाए तो 5n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15।
कौन सा पद इन लोगों का बराबर होगा, दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा, है ना। 13वां पद क्या होगा, इन दोनों समांतर श्रेणियों का बराबर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है ना। क्या क्या दे रखा है, तीसरा पद 16 दे रखा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक दे रखा है। बस इतना ही क्वेश्चन कह रखा है। हमको क्या क्या निकालना है, ना तो हमको ए मालूम है ना तो हमको डी मालूम है ना। तब कैसे हम लोग समांतर श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी निकालना है तो हमको ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए, तब तो हम लोग समांतर श्रेणी बनाएंगे। आते हैं हम लोग पहले डी निकालेंगे फिर ए निकालेंगे फिर इसको समांतर श्रेणी बनाएंगे। क्वेश्चन पे आते हैं कि तीसरा पद कौन सा पद, चलो पहले मान लेते हैं, माना माना श्रेणी का पद ए ए है तथा सर्वांतर सर्वांतर डी है। तो दे रखा हमको तीसरा पद जिसका तीसरा पद 16 है, A3 बराबर 16 दे रखा है ना। A3 बराबर 16 दे रखा है और हमको A3 फॉर्मूले पे रखेंगे A प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू 16 है, 16 रखें, A की वैल्यू नहीं मालूम 2D, इसको मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सातवां पद, तो पहले सातवां पद ही ज्ञात कर लेते हैं। सातवां पद है ना, सातवां पद ही ज्ञात कर लेंगे। तो ए n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी, ए 6 डी, समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, पांचवा पद, पांचवें पद हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस 4D, एक घटा करके लिख दूंगा तो ये पांचवा पद हमको निकल जाएगा, इसको मान लिया समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या रखा है, क्या क्या रखा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कौन सा पद, 5, ये मान हमने निकाला है, सातवां पद का मान हमने निकाला है क्या, ए प्लस 6D माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं, और पांचवें पद का मान ए प्लस 4D ब्रैकेट बराबर 12। यहाँ पे ए 6D, ये माइनस से मल्टीप्लाई 6A माइनस 4D और बराबर का 12, ये प्लस ये माइनस खत्म। यहाँ पे बचेगा क्या, 6D में से माइनस का 4D करूंगा तो 2D बचेगा बराबर 12। तो D की वैल्यू क्या निकल गई, 6 निकल गई, 2 छक्का 12, है ना। जब D की वैल्यू निकल गई तो हम क्या करेंगे, अब A निकालना है। A निकालने के लिए इसको क्या करूंगा, मैं समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, है ना। कहीं पर भी रख दीजिए, A की वैल्यू निकालने के लिए कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, चाहे समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, चाहे थर्ड में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर रख देते हैं
यह हो गया आपका 16 और ये a प्लस का 2 इंटू 6 इधर कर लेता हूं। ये 16 बराबर a प्लस का 6 दूनी के 12 है ना, 6 दूनी के 12। तो a बराबर क्या निकल जाएगा, ये 12 रहेगा, ये माइनस का, इसको इधर करते हैं, 16 अपने स्थान पर रहेगा, ये इधर आएगा तो 12, ये 4, a बराबर 4। अब क्या करूंगा, a और d का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में चाहे कहीं भी रख दो, या a या d का मान हमको निकल गया। अब हमको करना है क्या, समांतर श्रेणी बनानी है। तो समांतर श्रेणी का हम प्रथम पद जानते हैं, प्रथम पद क्या होता है a। अब दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद, तीसरा पद क्या होता है हमारा, तीसरा पद a प्लस 2d। चौथा पद क्या होता है हमारा, चौथा पद a प्लस 3d, है ना। रखते जाएंगे और मान निकलता जाएगा, मान निकल जाएगा। इसको इरेज कर दूं थोड़ा, इधर जगह नहीं बची, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो रखते जाए, प्रथम पद a बराबर हमको क्या दे रखा है 4, और a प्लस 2d दूसरा पद, ये पहला पद, ये आपका दूसरा पद, तो a 4 हो गया, सॉरी ये d है, ये d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, 6 4 10। ये तीसरा पद, a प्लस 2d 4 प्लस 2 गुणे 6, 6 दूनी के 12, 12 4 16। चौथा पद a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 4 प्लस 3 गुणे 6, 3 छक्का 18, 18 4 22। इस तरह से हमको समांतर श्रेणी मिली, क्या मिली, समांतर श्रेणी मिली। कौन सी समांतर श्रेणी मिली हमको देखेंगे, ये हमारा समांतर श्रेणी 4 10 16 और ये 22 डॉट डॉट। इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।